तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जीत हासिल करने के बाद पूरी दुनिया में कांग्रेस ने दिखाई अपनी ताकत। चारों राज्य में भाजपा का नहीं खुला खाता, मोदी की कट गई नाक, कांग्रेस में जश्न का माहौल। चारों राज्य में बीजेपी को कांग्रेस ने खदेड़ा। गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ना इजराइल को पड़ा भारी। इजराइल के सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हमास के लड़ाके। इजराइल के टैंक भी नहीं कर पा रहे हैं काम, तो युद्ध विराम कराने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति कतर हुए रवाना। मुस्लिम देशों के सामने गिड़गिड़ा रहा इजराइल। गाजा पट्टी में हार को देखते हुए नेतन्याहू ने अमेरिका से की बात। अमेरिका ने कहा गाजा पट्टी को फिलिस्तीन की सरकार को सौंपे इजराइल, वरना गाजा पट्टी इजराइल को कर देगा तबाह। चारों राज्य में जीत हासिल करने के बाद दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में लगे चौंकाने वाले पोस्टर, एक साथ नजर आए राहुल गांधी और भगवान राम। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चारों राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी के मुख्यालयों में जश्न का माहौल। राहुल गांधी की पूरे देश ने की तारीफ, भाजपा की कट गई नाक। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। इन नतीजों में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, जबकि भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में दोस्तों 103 सीटें जीतनी है, जबकि बीजेपी यहां पर 91 सीटों पर चल रही है और 10 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में 35 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, कांग्रेस पार्टी 54 सीटों पर आगे चल रही है। तेलंगाना की बात करें दोस्तों, तो तेलंगाना में बीआरएस 30 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 75 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी मात्र 3 सीटों पर आगे चल रही है और अन्य को यहां 9 सीटें मिली हैं। वहीं राजस्थान की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में 78 सीटों पर बीजेपी है, कांग्रेस पार्टी 91 सीटों पर है और अन्य 5 सीटों पर है। वहीं आपको बता दें कि चारों राज्य में कांग्रेस पार्टी की धूमधाम बढ़त और जीत को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के मुख्यालयों पर जश्न का माहौल है। वहीं दोस्तों बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी बीजेपी से 7 सीटें आगे चल रही हैं। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में सचिन पायलट, अशोक गहलोत आगे चले, तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में इजराइल की सेना को हमास के लड़ाकों ने चटा दी धूल। दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हमास के लड़ाके, तो युद्ध विराम कराने के लिए इजराइल ने फ्रांस के राष्ट्रपति को भेजा कतर। दोस्तों आपको बता दें कि युद्ध विराम 7 दिनों का खत्म होने के बाद इजराइल और हमास के बीच फिर से जंग शुरू हो गई है। इस जंग में हमास के लड़ाके चुन चुनकर इजरायली सेना को मार रहे हैं और इजराइल के टैंकों को तबाह कर रहे हैं। इसी तबाही से डरी इजराइल की सरकार ने मुस्लिम देश कतर के सामने हाथ पांव जोड़ना शुरू कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल ने युद्ध विराम कराने के लिए शनिवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से बात की है और उनको गाजा में फिर से युद्ध विराम करवाने के लिए कतर जाने के लिए भेजा है। वहीं आपको बता दें कि युद्ध विराम कराने के लिए जो है इजराइल के कहने पर जो है फ्रांस के राष्ट्रपति कतर रवाना हो गए हैं और कतर जाकर ये इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कराने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल की ऐसी तैसी हमास और हिजबुल्लाह ने मार दी है और इजराइल अब पानी हमास हिजबुल्लाह के सामने भर रहा है, क्योंकि अमेरिका भी उसका अब साथ नहीं दे रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध में अमेरिका की बात मानने से इजराइल ने किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया है और इजराइल के प्रधानमंत्री ने हमास को खत्म करने की कसम खाई है। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका ने जो बात इजराइल से कही थी, उस बात को अमेरिका की इजराइल ने मानने से इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने कहा था कि इजराइल और हमास की जो जंग चल रही है, इस जंग में अगर इजराइल लड़ाई को जीत जाता है तो गाजा पट्टी को फिलिस्तीनी प्राधिकरण को दे दिया जाए और इस पर फिलिस्तीन
के लोगों का शासन होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि इजराइल ने अब बिल्कुल भी ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि वो अमेरिका की बात नहीं मानेगा और गाजा पट्टी को फिलिस्तीन को नहीं देगा, नहीं तो फिर से गाजा पट्टी में हमास जिंदा हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका की यही बात ना मानना अब इजराइल के लिए बड़ा कर्रा और बड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने अब नेतन्याहू को मदद देने से इनकार कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चारों राज्य में जीत के बाद दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में लगे चौंकाने वाले पोस्टर, एक साथ नजर आए राहुल गांधी और भगवान राम। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। इस मतगणना में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। वहीं आपको बता दें कि जीत को चारों राज्यों में देखते हुए कांग्रेस पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में चौंकाने वाले पोस्टर चिपकाए गए हैं। इन पोस्टरों में राहुल गांधी को भगवान राम के साथ खड़ा हुआ दिखाया गया है। इन पोस्टर में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी भी हैं। इन पोस्टरों को राहुल प्रियंका गांधी सेना ने लगाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार राम के नाम पर वोट मांगती है और उसके बाद राम के नाम पर कोई भी काम नहीं करती है, और इसी से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी ने ये पोस्टर लगाए हैं जो बीजेपी के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। बता दें कि चारों राज्य में कांग्रेस पार्टी की धूमधाम बढ़त और जीत को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के मुख्यालयों पर जश्न का माहौल है। वहीं दोस्तों बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी बीजेपी से 7 सीटें आगे चल रही हैं। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में सचिन पायलट, अशोक गहलोत आगे चले। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में इजराइल की सेना को हमास के लड़ाकों ने चटा दी धूल। दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हमास के लड़ाके। तो युद्ध विराम कराने के लिए इजराइल ने फ्रांस के राष्ट्रपति को भेजा कतर। दोस्तों आपको बता दें कि युद्ध विराम 7 दिनों का खत्म होने के बाद इजराइल और हमास के बीच फिर से जंग शुरू हो गई है। इस जंग में हमास के लड़ाके चुन चुनकर इजरायली सेना को मार रहे हैं और इजराइल के टैंकों को तबाह कर रहे हैं। इसी तबाही से डरी इजराइल की सरकार ने मुस्लिम देश कतर के सामने हाथ पांव जोड़ना शुरू कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल ने युद्ध विराम कराने के लिए शनिवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से बात की है और उनको गाजा में फिर से युद्ध विराम करवाने के लिए कतर जाने के लिए भेजा है। वहीं आपको बता दें कि युद्ध विराम कराने के लिए जो है इजराइल के कहने पर जो है फ्रांस के राष्ट्रपति कतर रवाना हो गए हैं और कतर जाकर ये इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कराने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल की ऐसी तैसी हमास और हिजबुल्लाह ने मार दी है और इजराइल अब पानी हमास हिजबुल्लाह के सामने भर रहा है, क्योंकि अमेरिका भी उसका अब साथ नहीं दे रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध में अमेरिका की बात मानने से इजराइल ने किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया है और इजराइल के प्रधानमंत्री ने हमास को खत्म करने की कसम खाई है। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका ने जो बात इजराइल से कही थी उस बात को अमेरिका की इजराइल ने मानने से इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने कहा था कि इजराइल और हमास की जो जंग चल रही है, इस जंग में अगर इजराइल लड़ाई को जीत जाता है तो गाजा पट्टी को फिलिस्तीनी प्राधिकरण को दे दिया जाए और इस पर फिलिस्तीन के लोगों का शासन होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि इजराइल ने अब बिल्कुल भी ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि वो अमेरिका की बात नहीं मानेगा और गाजा पट्टी को फिलिस्तीन को नहीं देगा, नहीं तो फिर से गाजा पट्टी में हमास जिंदा हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका की यही बात ना मानना अब इजराइल के लिए बड़ा कर्रा और बड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने अब नेतन्याहू को मदद देने से इनकार कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चारों राज्य में जीत के बाद दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में लगे चौंकाने वाले पोस्टर, एक साथ नजर आए राहुल गांधी और भगवान राम। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। इस मतगणना में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। वहीं आपको बता दें कि जीत को चारों राज्यों में देखते हुए कांग्रेस पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में चौंकाने वाले पोस्टर चिपकाए गए हैं। इन पोस्टरों में राहुल गांधी को भगवान राम के साथ खड़ा हुआ दिखाया गया है। इन पोस्टर में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी भी हैं।
इन पोस्टरों को राहुल प्रियंका गांधी सेना ने लगाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है क्योंकि बीजेपी लगातार राम के नाम पर वोट मांगती है और उसके बाद राम के नाम पर कोई भी काम नहीं करती है और इसी से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी ने ये पोस्टर लगाए हैं जो बीजेपी के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं।